हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को सिलेक्ट ऑल करो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो टेक की कंपनीज। आज उनके टारगेट जानेंगे, उनके कंपनी के बारे में जानेंगे। सो देखते हैं। जो हमारी पहली कंपनी है वो कंपनी की अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास है, 9,830 करोड़। और कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 1565 है। और कंपनी का फेस वैल्यू अगर आप देखोगे तो 10 है, मतलब इन फ्यूचर ये कंपनी आपको स्प्लिट भी दे सकती है। ये भी एक बेनिफिट ये कंपनी के अंदर है। कंपनी का अगर आप हाई देखोगे तो लगभग 2389, मतलब 2400 के करीब है। हमको ये डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो लगभग 800-900 रुपये का अच्छा खासा डिस्काउंट है। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के सेल्स के बारे में। तो अगर आप देखोगे लास्ट अगर हम 3 क्वार्टर्स देखें तो 563 करोड़, 626 करोड़ और 729 करोड़। कंपनी को अगर आप देखोगे तो हर क्वार्टर में अच्छा सेल्स कर रही है। और कंपनी के अगर हम प्रॉफिट्स को देखें तो लगभग 55 करोड़ से 47, और 47 से लगभग 76 करोड़ हो चुके हैं। तो प्रॉफिट देखें तो 76 करोड़ है, 55, 47। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 2019 से स्टार्ट किया था लगभग 17 करोड़ से आसपास, और आज कंपनी 76 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। ये भी बहुत एक अच्छा फैक्टर है, आप कंसिडर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं। तो रिजर्व्स अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास लास्ट 3 ईयर्स में 219 करोड़, उसके बाद फिर 594 करोड़ और 1610। मतलब अगर हम 2021 से कंपेयर करें तो 594 करोड़ से सीधा 1610 करोड़ हो चुके हैं। ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुके हैं। अगर हम कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें, बोरोइंग्स, तो कंपनी अपना कर्जा भी कम कर रही है। 53 करोड़ से 20 करोड़, 20 करोड़ से अब सिर्फ 16 करोड़ हो चुके हैं। प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 क्वार्टर से 59% के आसपास ही है। माइनर सा स्टेक कंपनी ने कम किया है। अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स ने माइनर सा स्टेक कम किया है। 59.82 अभी करंटली है। अगर आप एफ को देखोगे तो 19%, 20% और फिर से 19, ऑलमोस्ट 20% ही है, 19.94। ये भी एक अच्छा फैक्टर है। एफ भी 20% की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर रखते हैं। उनको भी भरोसा है। अगर आप डी को देखोगे तो डी 6%, 6.65 से 5.80, और फिर अभी 7%। डी भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। एफ की भी बहुत अच्छी हिस्सेदारी है। पब्लिक को अगर आप देखोगे तो पब्लिक अपना स्टेक जो है वो लास्ट क्वार्टर से माइनर सा कट किया है। ऑलमोस्ट सबके स्टेक्स जो हैं वो अभी पिछले 3 क्वार्टर से नॉर्मल ही हैं। तो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो कंपनी है रूट मोबाइल। रूट मोबाइल एक एड टेक बिज़नेस में काम करती है। अगर आप देखोगे तो ये OTT प्लेटफॉर्म्स को, मोबाइल नेटवर्क्स को जो है वो SMS, ईमेल्स, एनालिसिस, मोनेटाइजेशन, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करती है। एक टेक की कंपनी अगर आप देखोगे कल के दिन में तो 6% की बढ़त थी, ऑलमोस्ट 81 रुपीज़ की बढ़त थी। लॉन्ग टर्म का अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको ज़्यादा नहीं दिखा है, क्योंकि ये कंपनी अभी 2019 और 2020 और 21 के बीच में ही लिस्ट हुई थी। फिर भी अगर आप देखोगे तो पिछले 2 साल में, 1.5 साल में अगर आप देखोगे तो 65% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। क्वाइट इम्प्रेसिव है ये कंपनी, और इन फ्यूचर भी बहुत अच्छा कर सकती है। अगर आप देखोगे तो कंपनी के, हमने ये पहले ही डिस्कस किया है कि कंपनी का जो 52 वीक हाई है तो वो लगभग 2400 के आसपास है। 2400 से आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही है, लगभग 20-25%, 30% के आसपास। आप इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। अब देख लेते हैं इनके टारगेट। तो आप देखेंगे 83% जो एनालिस्ट है वो इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, लगभग 6 एनालिस्ट जो हैं। अगर आप फ्यूचर फोरकास्ट देखोगे तो लगभग 1772% की अपसाइड दिख रही है आपको, 13% की। मीडियन में अगर आप देखेंगे तो 2% की अपसाइड है, और लो में देखेंगे तो आप
11% की जो है वो डिक्लाइन अगर शॉर्ट टर्म में आपको हो सकती है। सो हम अगर 1 साल की बात करें तो लगभग 1750 के लेवल्स हैं, और ऑल टाइम हाई से 1750 फिर भी आपको डिस्काउंट रेट में ही है। सो अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, और 1750 से भी ज़्यादा ही रिटर्न्स बन के आपको मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी के बारे में। अगर आप कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो लगभग 18,000 करोड़ के आसपास है। सो ये एक लगभग मिड कैप लेवल की कंपनी है। कंपनी का ऑल टाइम हाई देखोगे तो 1511 के आसपास है। सो अभी तक अगर आप देखोगे तो 10-1% के डिस्काउंट पे, 5-10% के डिस्काउंट पे आपको कंपनी मिल रही है अपने ऑल टाइम हाई से। स्टॉक का पी देखोगे तो स्टॉक का पी जो है वो 76 है, जो कि थोड़ा सा हाई है। लेकिन अगर आप इनके बिज़नेस के बारे में जानोगे इन कमिंग वीडियो, तो अगर आप देखोगे कि ये बहुत ही अच्छे बिज़नेस में काम करती है, जिसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, और फेस वैल्यू भी 2 है, क्योंकि अभी जस्ट इन्होंने स्प्लिट भी अनाउंस किया था ये कंपनी ने। कंपनी के सेल्स अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 क्वार्टर में 339, 315 और 347। सो कंपनी के सेल्स जो हैं वो लास्ट 3 क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो सेकेंड मार्च के क्वार्टर में थोड़े से गिरावट है, लेकिन फिर से अगर आप जून में देखोगे कंपेयर टू दिसंबर तो 339 से 347 हो चुके हैं। तो हो सकता है कोई कोई क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, या माइनर सा डिक्लाइन हो, या कोई कोई क्वार्टर में मैसिव जंप भी आ सकता है। लेकिन हमें ये देखना है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट क्या है, या कंपनी मेजर लॉन्ग रन में कैसा कर सकती है। 1-2 क्वार्टर में आप कोई भी कंपनी को जज नहीं कर सकते। फिर अगर आप प्रॉफिट अगर आप देखें ये कंपनी का, तो लगभग 62 करोड़, 68 करोड़ और 55 करोड़। सो कंपनी जो है अपना प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो कंपनी 13 करोड़ से स्टार्ट किया था, फिर 59 करोड़ 2021 में, और अगर अभी आप देखोगे तो लास्ट जो उनका जून में अगर आप देखोगे तो 55 करोड़ के आसपास है। सो अभी जो है टेक कंपनीज़ में एट्रिशन रेट कुछ हाई है, तो आप देखोगे कि कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ सेक्टर्स में मार्जिन प्रेशर का बहुत इशू है। सो इस वजह से कुछ क्वार्टर्स हो सकते हैं अपकमिंग 1-2 क्वार्टर्स अच्छे ना भी हो, लेकिन ये कंपनी लॉन्ग रन में बहुत अच्छा करेगी। अब बात कर लेते हैं कंपनी के रिज़र्व्स के बारे में। तो रिज़र्व्स अगर आप लास्ट 3 साल के देखोगे तो 204 करोड़ से 333 करोड़, और 333 से लगभग 1100 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। 1100 करोड़ अगर आप देखोगे तो लगभग 3 टाइम्स जो है रिज़र्व्स में जंप हुआ है इन मार्च 2022। वहीं अगर आप बोरोइंग्स देखोगे तो बोरोइंग्स लगभग 3 साल में 68 से 119 से 149। सो अगर आप देखोगे कंपनी के ऊपर कर्जा जो है कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप ये भी देखोगे कि कंपनी जो है ये अभी ग्रो करने के मोड में है। सो कंपनी को कर्जा लेना भी पड़ता है। फिर कंपनी अगर अगर हम देखेंगे कंपनी के हमने सेल्स देखे तो सेल्स भी बढ़ रहे हैं। अगर कर्जा बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट कर पा रही है। कोई कंपनी अगर कर्जा ले रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी अच्छी नहीं है। कंपनी अच्छी है, बट कंपनी चलाने के लिए कभी कभी कर्जा भी लेना पड़ता है जब वो कंपनी नहीं होती है। सो प्रोमोटर होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो लगभग 59% के ही अप्रॉक्स लास्ट 3 क्वार्टर में है। और अगर हम एफ की अगर देखें कि एफ का कितना स्टेक है, तो लगभग 15.66, 15.40 और 14.69। सो आप देखोगे कि कम एफ ने जो है माइनर स्टेक कम किया है। वहीं अगर आप डी को देखोगे तो डी ने 6.5% से लगभग 7.51% का स्टेक अभी डी के पास है। और वहीं अगर पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो 17 से लगभग 18, और 18 के बाद फिर से 17 सो पब्लिक होल्डिंग भी मतलब अगर आप तीन चारों भी फैक्टर्स में देखोगे तो सब जगह पे ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट स्टेबिलिटी है। माइनर सा 1-2% का जो स्टेक है वो ऊपर नीचे, कहीं ऊपर तो कहीं नीचे। सो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी है। सो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो कंपनी है एफएल इंडिया। सो अगर आपको एफएल इंडिया के बारे में पता होगा तो ये एक
टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और एड बिज़नेस में काम करती है। अभी आप देखोगे कि इंडिया एक बहुत बड़ा डेमोग्राफी है जहाँ पे लोगों के पास, सबके पास मोबाइल्स हैं और बहुत सारे चैनल्स हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे तो एप्पल के अब टीवी में भी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में हमको जो एड्स वगैरह दिखते हैं, वहाँ पर भी एप्पल ने अपना जो एरिया है वो कवर किया है। इंडिया के बाहर भी इनका बिजनेस है, नैम, अफ्रीका, लैटम, यहाँ तो इंडिया के बाहर भी एप्पल इंडिया जो है काम करती है। वहीं पर रूट मोबाइल का भी जो बिज़नेस है वो फॉरेन में भी है, इंडिया में भी है। तो अगर आप देखोगे तो कल के दिन में हमें सिर्फ 6 रुपये की बढ़त देखने मिली। तो अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये कंपनी जो है वो भी रूट मोबाइल के आसपास ही लिस्ट हुई थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो 691% के मैसिव रिटर्न जनरेट करके दिए सिर्फ 2 साल में। लगभग 1 लाख को 7 लाख के आसपास बनाए हैं। सो ये भी आपको देखना है। कंपनी बहुत अच्छी है, बिज़नेस बहुत यूनिक बिज़नेस है। अगर आप देखो कि ये बिज़नेस में कोई और कंपनी है तो शायद ही आपको कोई स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनी लिस्टेड मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के टारगेट्स के बारे में। तो आप देखोगे कि इस कंपनी को लगभग 90% एनालिस्ट कवर करते हैं, जो कि 10 एनालिस्ट हैं। और अगर आप देखोगे कि इनका जो अपसाइड है वो 33% के आसपास है, लगभग 1774। करंट प्राइस अगर आप देखोगे तो 1300 का है। सो यहाँ से भी आपको 33% की मैसिव अपसाइड है। मीडियन में भी अगर आप देखोगे तो 4% की अपसाइड है। और गिरावट अगर देखोगे तो लगभग मामूली सी गिरावट है, जो कि ऑलमोस्ट 5% है। तो अपसाइड आपको 33% है, और अगर आप डाउन साइड तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है यहाँ पे अगर आप कंसिडर करो। तो ये थी मेरे दोनों कंपनीज़ जहाँ पे हमने आज टारगेट के बारे में डिस्कस किया, कंपनीज़ के मल्टीपल पैरामीटर्स डिस्कस किए। तो आप ये दोनों कंपनीज़ को बाय करके चल सकते हैं, इनको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे या ये दोनों आपको गिरावट में मिले 5%, 10%, तो इनके अंदर आप बाय करके चल सकते हैं। ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी ये बहुत अच्छे परसेंटेज पे करेक्टेड है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये और 2, 5, 10% गिरावट में मिले तो ये आप बाय कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज के बारे में। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल।